अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 अलजबरी इबारतें और उन पर अमल, अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 36 देख रहे हैं। इसमें हमको पढ़ना है एक मतगैरी मसावात, एक मतगैर वाली मसावात, यानी ऐसी मसावात जिसमें एक अल्फ़ाबेट, एक हर्फ इस्तेमाल हुआ हो। हमने पिछली जमातों में भी थोड़ा बहुत एक मतगैरी मसावात के बारे में पढ़ा है। आइए उसकी याद दहानी करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि x जमा 5 बराबर 8, या दूसरा पढ़ा होगा कि y नफ़ी 4 बराबर 3, या इस तरह से पढ़े होंगे आप कि 4x बराबर 100, या इस तरह से चौथा टाइप होता है t/5 बराबर 6। ये चार अगर आपको आते हैं तो एक मतगैर वाली मसावात आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें तिरछी अरबियत बटे 1 करके 1 को 30 ज़रब कर दिया जाता है तो टी आता है। ये बराबर 5 ज़रब 6, यानी टी बराबर 30। ये आपको आना चाहिए इस तरह से। अगर 4x बराबर 100 है, यानी आप 4 लोग हैं, आपके अब्बू ने 100 रुपया ईदी दिया आपको, तो एक को कितना मिलेगा, और सबको बराबर ही मिलेगा ना। x बराबर 100 को क्या करेंगे, 4 से तकसीम कर देंगे, या 100 को 4 लोगों में तकसीम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 से जब 100 को 4 से तकसीम करेंगे तो 25 हो जाएगा। x बराबर 25। दूसरी चीज़ कि आपके पास कुछ पैसा है, उसमें से 3 रुपया नफ़ी का 4 रुपया नफ़ी करने पर कितना आता है, 3 रुपया आता है। तो इसको कैसे हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर हमारा नफ़ी है, इधर हर्फ वाली अदद है और अदद भी है, और इधर सिर्फ अदद है। तो यहाँ से हमको नफ़ी 4 को ख़त्म करना है। 2 तरीके होते हैं। एक तरीके में कहा जाता है कि इधर नफ़ी 4 है तो इधर जमा 4 कर देंगे। ये मसावात है, यानी दोनों तरफ बराबर है, यानी बैलेंस है, तराजू है। समझिए कि एक तरफ से अगर कुछ जमा किया जाएगा या नफ़ी किया जाएगा तो दूसरी तरफ भी आपको वही अमल करना पड़ेगा। यानी y में से अगर यहाँ पर नफ़ी 4 है और इसमें 4 को ख़त्म करना है तो इसमें 4 जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 जमा किया गया तो इसलिए इधर भी 4 जमा करना पड़ेगा। अब ये नफ़ी 4 और 4 मिल करके 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा। या इसी को डायरेक्ट ये ना लिख करके ये लिखा जाता है कि y बराबर, ये 4 इधर जाता है तो इसकी अलामत बदल जाती है, कितना हो जाती है, जमा 4 हो जाती है। इसी तरह से इसको जब करते हैं तो 5 को इधर से ख़त्म करना है, x प्लस 5 है तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो ये बराबर इधर 5 माइनस किया गया तो इधर भी -5 करना पड़ेगा। तो x बराबर ये 5 - 5 0 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3। या इस तरह से कहिए कि इसको ना लिख करके लिखा जाता है कि x बराबर, और ये 5 जो है इधर जाता है तो इसकी अलामत बदल करके नफ़ी हो जाती है। ये आपको जानना है और इस तरह से आपको मसावात हल करनी है। इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक स्टेप पर, हर एक जगह पर रहनुमाई की जाएगी। आइए अब एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है कि अदद दी गई है, इसका हासिल तफरीक नीचे दिए गए कौन सा मुतबादिल सही है। नीचे 4 आंसर दिए गए हैं और इस कसीर अलजबरी इबारत में से इस अलजबरी इबारत को नफ़ी करने पर कितना आएगा वो पूछा गया है। तो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। जो आएगा वो देख लेंगे कौन सा इसका आंसर सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, तीसरा सही है। इसको जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस खोला जाता है, ब्रैकेट ओपन किया जाता है, 3x नफ़ी 11y, ये याद दहानी के तौर पर एक्सरसाइज में जोड़ दिया गया है। ये कॉस के बाहर माइनस अलामत है, इसलिए जब ये कॉस खुलेगा तो अंदर की अलामत बदल दी जाएगी। तो ये नफ़ी 17y x हो जाएगा,
और नफ़ी 13y हो जाएगा। दोनों की अलामत नफ़ी हो जाएगी, दोनों की जमा है इसलिए नफ़ी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, x वाले को एक साथ कर लेंगे, 3x नफ़ी 17x नफ़ी 11y और नफ़ी 13y। 3x में से 17x नफ़ी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 17 नफ़ी नहीं हो पाएगा, इसलिए 17 में से नफ़ी कर रहे हैं, इसलिए 17 की अलामत आएगी। 17 में से 3 निकलेगा, 14 हो जाएगा और इसका मतगैर x। इसी तरह से -11 और -13 दोनों की अलामत माइनस है, इसलिए माइनस आंसर में आएगा और दोनों को जमा कर लेंगे। 11 और 13 मिलकर के 24 हो जाएगा और मतगैर y। अब देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका मिलता है। अभी तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें। देखिए 2 से तकसीम ये 14 भी हो जाता है और 24 भी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन पाने के लिए हमको दोनों में से -2 कामन लेना पड़ जाएगा। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो -2 कामन ले लेंगे, यानी -2 से तकसीम करेंगे तो ये माइनस माइनस कट करके प्लस हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 7x हो जाएगा और ये प्लस ये भी हो जाएगा। और 2 से जब इसको तकसीम करेंगे 24 को तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 12y। ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये चौथा ऑप्शन है जो है आपका सही रहेगा और कोई आंसर इससे नहीं मिलता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चौथा वाला जो है मुतबादिल सही होगा। अब यहाँ पर इसको और इसको जरब करके कहा गया है एक रुकनी अदद है। ये देखिए एक रुकनी अदद ही है, ये अलजबरी इबारत जो है एक रुकनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं पर जमा और नफ़ी की अलामत नहीं है, इसलिए ये एक रुकनी है। और इसमें भी कहीं पर दरमियान में एक जमा और नफ़ी की अलामत नहीं है, इसलिए ये भी एक रुकनी है। तो ये क्या हो जाएगा इसका जरब, 23 को 15 से जरब। देखिए एक में जमा है और एक में नफ़ी है, तो आंसर नफ़ी आएगा जरब करने पर। ये 23 जरब 15 हो जाएगा और जरब x का x स्क्वायर का x स्क्वायर से जरब होगा, x की कुव्वत 3 और y की कुव्वत 3 का जरब होगा y से और z का जरब होगा z की कुव्वत 2 से। अगर आपको बात समझ में आती है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 15 से 23 को जरब कर लीजिए। -15 × 45 के 5 हासिल 3 4 और 15 दूनी 30 और 4 34, 345 हो जाएगा। x की दोनों कुव्वत जमा कर लेंगे, x की कुव्वत 3 2 5 हो जाएगा। फिर y की दोनों की कुव्वत जमा कर लेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, y की कुव्वत 4 हो जाएगा। और इस तरह से z की कुव्वत 3 हो जाएगी, यानी z क्यूब हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 15 को और 23 को जरब कर लें, जिस आंसर आता हो उसको माइनस में लिख लेते हैं और x की दोनों की कुव्वत जमा कर लें, y की दोनों की कुव्वत जमा कर लें और z के दोनों z की कुव्वत जमा कर लें। तो देखते हैं हमारा ये जो है पहला ऑप्शन जो है सही रहेगा, इसलिए आंसर में आएगा ऑप्शन नंबर 1 या मुतबादिल नंबर 1 जो है हमारा सही रहेगा। आइए इसका अब दूसरा सवाल देखते हैं। कहा गया दर्ज मसावातें हल कीजिए। यहाँ पर हमने 6 सवाल दिए गए हैं, आपके दूसरे सवाल में उसकी तमाम मसावातें लिख लिए हैं। इसको हल करना है हमको। हल करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखना है। कम से कम आपको जमा नफ़ी आना चाहिए, छोटी छोटी अदद का, छोटी छोटी अदद का जरब और तकसीम भी आना चाहिए। और कोई भी मसावात हल करते वक्त इस बात का ध्यान रहेगा, चाहे एक मतगैरी मसावात होती है चाहे 2 मतगैरी मसावात, तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले काम किया जाता है कि हर्फ वाली अदद को बराबर के एक जानिब कर लें और खालिस अदद को बराबर के दूसरी जानिब कर लें। चाहे लेफ़्ट साइड में अदद को कर लें और हर्फ को राइट साइड में कर लें, या इसका उल्टा कर लें कि लेफ़्ट साइड में हर्फ को कर लें और राइट साइड में अदद को कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका दोनों बराबर रहेगा। तो आइए पहला सवाल देखते हैं इसका। इसमें दिया गया है 4x जमा 1/2 बराबर 9/2। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को बराबर के इधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हर्फ है तो हर्फ को इधर ही रहने देते हैं लेफ़्ट साइड में बाई जानिब, और 1/2 को बराबर के दाहिनी जानिब ले जा रहे हैं। जब किसी अदद को बराबर के एक जानिब से दूसरी जानिब ले जाएंगे तो उसके पास जो अलामत रहेगी इसको बदल दिया जाता है।
ये अलामत को तब्दील कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 4x बराबर हो जाएगा 9/2 नफ़ी 1/2। अब हमको मालूम है कि इसका दोनों का नस्ब बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एक बार नस्ब नुमा लिखा जाएगा 2 9 नफ़ी 1, और ये इधर बराबर 4x ही रहेगा। इसलिए 4x बराबर आपका हो जाएगा 8/2, 2 1 2, 2 4 8, ये बराबर 4 हो जाएगा। 4x बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इतना हम जानते हैं कि 4/4 हो जाएगा। ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 का 4, 4 का 4 कट जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा कितना, 1। ये आंसर हो जाएगा हमारा, x बराबर 1, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरे में अगर हम y को इधर रहने देते हैं और 5 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है, देखते हैं। 5 को इधर ले आएंगे तो यहाँ जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा। ये 10 नफ़ी 5 बराबर 2y। अब 10 में से 5 नफ़ी करना हमको आना चाहिए, 5 होता है 10 में से 5 निकलने पर, बराबर 2y। इसको या करके हम लिख सकते हैं कि 2y बराबर 5। जब y के साथ जरब में 2 है तो ये इधर जब जाएगा तो इधर बटे में हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 5/2। अगर ये तकसीम होता है तो तकसीम कर देंगे 2 से, और नहीं होता है तो यही आंसर हो जाएगा। 5 2 से तकसीम नहीं होता है तो ये 5/2 आंसर हो जाएगा, y बराबर 5/2। इसी तरह से इसका अगला सवाल है 5m नफ़ी 4 बराबर 1। m को इधर रहने देते हैं, 5m को, 4 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5m बराबर 1 पहले से है, 4 को इधर ले जाएंगे तो 4 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 5m बराबर 1 और 4 5 हो जाएगा। इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा, 5/5, यानी कि 5m हैं, 5 आम हैं और 5 लोगों में बांटना। ये 5 है, किसी ने दिया कि 5 आम आपको दे रहे हैं, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कितना मिलेगा, यानी कि 5 आम को 5 लोगों में तकसीम कर देंगे, यानी 5 को 5 से तकसीम कर देंगे, 5 × 5 और 5 × 5। m बराबर कितना हो जाएगा, 1। हर एक को कितना मिलेगा, 1 1 मिलेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 2 जगह पर हर्फ दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों हर्फ को एक जानिब कर लेना होगा और दोनों अदद को एक जानिब कर लेना होगा। तो देखिए हम हर्फ को इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 6x पहले से है इधर, ये 3x इधर आएगा तो नफ़ी 3x हो जाएगा। क्यों, इधर जमा में है, बराबर 8 पहले से है, जमा 8 लिखते हैं या 8 लिखेंगे चलेगा, और एक नफ़ी को इधर ले जाएंगे तो जमा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 में से 3 नफ़ी हो जाएगा तो कितना होगा, 3x मतगैर x है, बराबर 9। इसलिए 3x बराबर 9 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/3। 3 1 3, 3 3 9, x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये आंसर हो जाएगा कि x बराबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप पर बढ़ा दिया गया है कि 2 × x नफ़ी 4, इस तरह से लिखा हुआ है 2 कौस में x नफ़ी 4। इसका मतलब होता है 2 से x नफ़ी 4 को जरब करना है। तो 2 से इसको जरब कर लेते हैं तो 2x हो जाएगा, और नफ़ी 4 को जरब करेंगे तो नफ़ी 8 हो जाएगा, बराबर 4x जमा 2। अब क्या करते हैं, दोनों हर्फ वाली अदद को एक तरफ कर लेते हैं, दोनों खालिस अदद को एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x इधर पहले से है, इस 4x को इधर ले आएंगे तो इधर जमा में है, इधर आएगा तो नफ़ी में हो जाएगा। 4x बराबर 2 पहले से लिखेंगे, और 8 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 में से 4 नफ़ी होगा तो नफ़ी 2 आएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 10। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10/नफ़ी 2।
2 एका 2, 2 पच्चे 10। हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं पीछे कि जब किसी कसर के शुमारकुंदा में या नसबनुमा में या दरमियान में नफ़ी रहता है तो उसका आंसर जो है वो अदद जो है नफ़ी ही होती है। ये बराबर हो जाएगा, इसलिए x बराबर -5। यहाँ नसबनुमा में माइनस है इसलिए आंसर में सिर्फ 5 आ रहा है। 5/1, 5/1 को सिर्फ 5 लिखा जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से इसको भी 5 से ज़रब करेंगे। कौस के बाहर 5 है, इसका मतलब 5 से इसको ज़रब करना है x जमा 1 को। तो 5 से x को ज़रब करेंगे तो 5x हो जाएगा, जमा 5 को 1 से ज़रब करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर 74। तो इस 5 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा 74 नफ़ी 5। तो 5x बराबर हो जाएगा 74 में से 5 निकल जाएगा तो 69 बच जाएगा। और इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 69/5। अब 5 के पहाड़े से कौन सी अदद कटती है जिसका इकाई का मकाम 0 या 5 होता है? ये 5 से कटने वाली अदद नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा x बराबर 69/5। इस तरह से आप किसी भी मसावात को हल कर सकते हैं। अगर कोई दुश्वारी आती है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाअल्लाह तमाम पूरी बातें समझ में आई होंगी, उम्मीद यही की जा रही है। जज़ाकल्लाहु खैर।